नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों CGPSC की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ जी के प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। यह उसका जो है 10वां पार्ट है। अगर साथियों आपने इससे रिलेटेड पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पर आपको पिछला सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लेखित किस राज्य से जोड़ा जाता है? ठीक है साथियों, प्रश्न को एक बार और अच्छे से देखिएगा। छत्तीसगढ़ में मिले मिट्टी के परकोटों वाले गढ़ों का संबंध जो है मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में उल्लेखित किस राज्य से जोड़ा जाता है? तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन दिख रहा होगा साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आठवीं राज्य से जोड़ा जाता है। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख में जो उल्लेखित है वो आठवीं राज्य से जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या किस राज्य के नरेश की पुत्री थी? तो किस राज्य के नरेश की पुत्री थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कौशल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या दक्षिण कौशल राज्य के नरेश भानुमंत की पुत्री थी। भानुमंत के कोई पुत्र न होने के कारण दक्षिण कौशल राज्य दशरथ के राज्य में मिल गया और अयोध्या का हिस्सा बना। तो इस तरह से जो है दक्षिण कौशल अयोध्या का हिस्सा बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण कौशल में महात्मा बुद्ध के आगमन एवं 3 माह तक श्रावस्ती में निवास का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दक्षिण कौशल यानी कि छत्तीसगढ़ में जो है महात्मा बुद्ध आए थे और 3 माह तक श्रावस्ती में रहे, इस उनका जो है ये उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, पहला और दूसरा, यानी कि हेनसोंग की यात्रा वृत्तांत में और अवदान शतक में, इन दोनों में जो है महात्मा बुद्ध जो है छत्तीसगढ़ में आए थे, इसका जो है सबूत मिलता है। अगला प्रश्न है, रुद्री नवागांव धमतरी वन सत्याग्रह में कौन पुलिस गोली से मारा गया? तो इनमें से कौन जो है पुलिस की गोली से मारा गया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिंटू कुम्हार। तो रुद्री नवागांव धमतरी वन सत्याग्रह जो है अगस्त 1930 में प्रारंभ हुआ था और यह एक आक्रामक आंदोलन था। तो कब प्रारंभ हुआ था इसको भी जानकारी में आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वकाटक नरेश के शासनकाल में दक्षिण कौशल पर वकाटकों का अधिकार प्रथम बार स्थापित हुआ? तो वकाटकों का अधिकार प्रथम बार स्थापित कब हुआ या किसके शासनकाल में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रवरसेन प्रथम के शासनकाल में, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो है वकाटकों का अधिकार प्रथम बार स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वयंसेवक संगठन की स्थापना कब हुई? छत्तीसगढ़ में जो है स्वयंसेवक संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन बी, 1931 में। अगला प्रश्न है, नगरी सिहावा क्षेत्र के आदिवासियों का जंगल सत्याग्रह किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए, 1922 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रियासतों में एकमात्र प्रथम रियासत कौन सी थी जिसमें सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी थी? तो छत्तीसगढ़ की रियासतों में एकमात्र प्रथम रियासत कौन सा था जो जिसमें जो है सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी थी? तो कौन सा रियासत था? ऑप्शन बी, खैरागढ़ रियासत। अगला प्रश्न है, बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नाग वंश का संस्थापक निम्न में से कौन है?
तो बस्तर के कोरापुट क्षेत्र के नल नाग वंश का जो है संस्थापक इनमें से कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिसुक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाभारत में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इनमें से जो है बस्तर के अरण्य क्षेत्र को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए, कांतर। तो यहां पे थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। महाभारत में बस्तर के अरण्य क्षेत्र को कांतार कहा गया है। महाभारत में कोसल, प्राक कोसल, कांतार, बस्तर क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। इनके अलावा भी कोसल, प्राक कोसल, कांतार, ये बस्तर क्षेत्र का उल्लेख जो है इसमें भी मिलता है, यानी कि ये भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वेद शिरीष, गामस कौशल्य तथा महाराजा महेंद्रस्य नाम के मुद्रांक किस उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? तो एक बार प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा साथियों। तो ये जो है मुद्रांक किस उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन सी, मल्हार उत्खनन से। वेद शिरीष, गामस कौशल्य और महाराजा महेंद्र से ये मुद्रांक जो है मल्हार उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भूमकाल विद्रोह के सूत्रधार कालेंद्र सिंह कौन थे? भूमकाल विद्रोह के सूत्रधार कालेंद्र सिंह कौन थे इनमें से? तो कौन थे? बस्तर राज्य के दीवान थे। अगला प्रश्न है, मराठा शासन द्वारा गैर कृषक वर्ग से लिया जाने वाला कर था। तो इनमें से मराठा शासन में जो है गैर कृषक वर्ग से कौन सा कर लिया जाता था? जो कर लिया जाता था उसका नाम क्या है? तो इसमें जो है ऑप्शन डी, पंडरी। गैर कृषकों से जो कर लिया जाता था उसको पंडरी कहा जाता था। चलिए इसकी और थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। मराठा शासन द्वारा गैर कृषि वर्ग से लिया जाने वाला कर पंडरी था। मादक द्रव्य पर लगने वाला कर कलाली और आयात निर्यात पर जो कर लगता था उसको सायर कहा जाता था। ठीक है साथियों, तो ये भी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। मादक द्रव्य पर लगने वाला कर कलाली बोलते थे और आयात निर्यात कर को जो है सायर कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, भोसले आक्रमण से भयभीत होकर दलपत देव ने 1770 ईस्वी में बस्तर के स्थान पर किसे अपनी राजधानी बनाया? तो बस्तर के स्थान पर जो है किसे अपनी राजधानी बनाया? तो इसका जो राइट आंसर है जगदलपुर को। बस्तर के स्थान पर जो है जगदलपुर को अपनी राजधानी बनाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पुरातात्विक स्थल डीपाडीह किस जिले में स्थित है? पुरातात्विक स्थल डीपाडीह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए, सरगुजा जिले में। और ये जिला जो है, ये जो है तहसील जो है ये सरगुजा जिले में जो है ये कब प्रकाश में आया? तो 1987-88 में यह स्थल प्रकाश में आया। इनके बारे में जो है पता चला। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है? इनमें से किस जगह को जो है कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव प्राप्त है? तो ऑप्शन बी, रतनपुर को। कलचुरी और मराठों की जो प्राचीन राजधानी का गौरव रतनपुर को प्राप्त है। और कलचुरी की प्रारंभिक राजधानी जो है तो तुम्माण थी। ठीक है साथियों, तुम्मासा है, तुम्माण थी वो। कलचुरी का अगर प्रारंभिक राजधानी अगर पूछा जाता है तो तुम्माण थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश कालीन छत्तीसगढ़ में राजस्व मामले से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए एक नियमावली थी जिसका नाम क्या दिया गया था? तो प्रश्न आपको समझ आ गया होगा साथियों। तो संबंधित समस्याओं के निदान के लिए जो है एक नियमावली थी, उस नियमावली का नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑप्शन सी, दस्तूर उल अमल। तो राजस्व मामले से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए जो है नियमावली का नाम क्या था? दस्तूर उल अमल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोरिया राज्य के संस्थापक नरेश कौन थे? तो इनमें से कौन जो है कोरिया राज्य के संस्थापक थे? तो ऑप्शन डी, राजा धारमल शाह।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस महान सपूत के जयंती के दिन कैदी रिहा किए जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ के किस महान सपूत के जो जयंती के दिन कैदी रिहा किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुरु घासीदास। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। बस्तर में 1876 का मौर्य विद्रोह किस राजा के कार्यकाल में हुआ था? तो किस राज्य के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भैरम देव। मौर्य विद्रोह जो है भैरम देव के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जानकारी देख सकते हो। बस्तर में 1876 का मौर्य विद्रोह राजा भैरम देव के कार्यकाल में हुआ था। मौर्य आदिवासी विद्रोह झाड़ा सिरहा के नेतृत्व में मौर्य आदिवासियों द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे ये जानकारी भी आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों, ये था आज का हमारा जो है छत्तीसगढ़ जी के प्रैक्टिस सेट। आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपका कितना सही हुआ है। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।